बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन की सच्ची समझ अता फरमाए, हक पर चलने की तौफीक दे और हमें सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ादारी और कुर्बानियों से सबक लेने वाला बनाए। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत संभालने से पहले के सियासी और समाजी हालात किस कदर नाजुक थे और उम्मत किन मुश्किलात से दो चार थी। आज हम देखेंगे कि इन हालात में इम्तियाजी अनासर और नाराज़ गुरुओं को कैसे काबू में रखा गया ताकि उम्मत मज़ीद टूट फूट का शिकार ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि वो गुरु जो हज़रत उस्मान की शहादत के वक्त फितना बर्पा कर चुके थे, उन्हें कैसे काबू में रखा जाए। उनमें अब्दुल्ला बिन सबा और उसके साथी शामिल थे जो मदीना में बैठकर लोगों के दिलों में नफरत भरते थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, उम्मत को टुकड़ों में बांट देना। हज़रत अली ने यह फैसला किया कि मदीना को सबसे पहले अमान में रखा जाए। इस मकसद के लिए शहर के दरवाज़ों पर पहरेदार मुकर्रर किए गए। मुख्तलिफ कबाइल के मोतबर अफराद को एतमाद में लिया गया और सबको ये यकीन दिलाया गया कि खिलाफत का निज़ाम कायम है। साथ ही साथ इन अनासिर की सख्त निगरानी भी शुरू हो गई ताकि इनके मकरूह मंसूबे कामयाब ना हो सके। अहले मदीना को हज़रत अली ने बार बार नसीहत की कि दीन का असल मकसद भाईचारा और इत्तेहाद है और अगर उम्मत टूट जाए तो दुश्मन इस्लाम पर गालिब आ जाएंगे। ये दीनी पैगाम लोगों के दिलों में घर कर गया और बहुत से लोग फितना गुरुओं से दूर होते चले गए। ये आसान वक्त न था, लेकिन सहाबा कराम ने अपनी जान हथेली पर रख कर उम्मत को बचाया। यही वजह है कि आज हम इस्लाम की तारीख को ज़िंदा देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि खिलाफत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तदाई अयाम में किन किन इक़दामात ने इस्लाम को संभाला दिया। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि ये मुस्तनिद और अजीम तारीख़ हम सब तक सही अंदाज में पहुँचती रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।